आज हम बक्सर के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा था। 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेजों ने उसके स्थान पर मीर जाफर को बिठा दिया। मीर जाफर से अंग्रेज पैसे और सुविधाएं इच्छा अनुसार प्राप्त करने लगे। उधर मीर कासिम पुनः बंगाल के बागडोर को अपने हाथ में लेना चाहता था। इसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, जो कि मुगल शासक शाह आलम का प्रधानमंत्री भी था, अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तैयार किया। इसके लिए शुजा-उद-दौला ने शाह आलम की ओर से एक धमकी भरी चिट्ठी अंग्रेजों को भेजी। इस चिट्ठी में आरोप लगाया गया था कि अंग्रेज उनको दी गई सुविधाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं और बंगाल का आर्थिक दोहन कर रहे हैं। अंग्रेजों की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अंततः शुजा-उद-दौला और मीर कासिम ने धैर्य खो दिया और अप्रैल 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और सम्राट शाह आलम से संधि कर बंगाल पर अधिकार के लिए पटना पहुंचा। सम्मिलित सेना के आगमन की सूचना पाकर अंग्रेजी सेना का प्रधान घबरा गया। शुजा-उद-दौला के सैनिकों की संख्या करीब 1.5 लाख थी, जिसमें 40,000 लड़ाई के योग्य थे और शेष संख्या भीड़ मात्र ही थी। सम्राट शाह आलम और मीर कासिम के बाद अपनी कोई सेना नहीं थी। सेना के प्रधान ने बक्सर के बदले पटना लौटने का संदेश अंग्रेज सेना को दिया। फलतः पटना की घेराबंदी की गई। परंतु शुजा-उद-दौला की सेना में भी अनेक विश्वघाती व्यक्ति थे। उदाहरण के लिए सिताब राय का पुत्र महाराजा कल्याण सिंह अवध की सेना में एक उच्च पद पर था। सिताब राय अंग्रेजों का मित्र था और उसका मुंशी साधुराम शुजा-उद-दौला की सैनिक गतिविधियों की जानकारी अंग्रेजों को भेजता था। पटना की घेराबंदी कारगर नहीं हुई। बरसात का मौसम था, इसलिए पटना के बदले शुजा-उद-दौला ने बक्सर में ही बरसात बिताने का निश्चय किया। इस बीच अंग्रेजी सेना के प्रधान के बदले मेजर हेक्टर मुनरो को अंग्रेजों के सेनापति नियुक्त कर पटना भेजा। मुनरो जुलाई 1764 ईस्वी में पटना पहुंचा। उसे भय था कि देर होने पर मराठों और अफगानों का सहयोग पाकर शुजा-उद-दौला अंग्रेजों को पराजित कर सकता है। इसलिए मुनरो ने जल्द युद्ध का निर्णय लिया। मुनरो के आगमन के बाद कुछ भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया, जिससे मुनरो ने शांत कर दिया और सभी विद्रोहियों को तोप से उड़ा दिया। मुनरो ने रोहतास के किलेदार शाहूमल को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में मिला लिया और रोहतास पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। मुनरो सोन नदी पार कर बक्सर पहुंचा। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेज और तथाकथित तीनों शक्तियां की सम्मिलित सेना ने बीच युद्ध प्रारंभ होता है। शुजा-उद-दौला ने प्रतिदिन सैनिक खर्च के नाम पर मीर कासिम से 11 लाख रुपए की मांग की, परंतु उतनी रकम पूरी नहीं करने पर वह मीर कासिम से असंतुष्ट हो गया। शुजा-उद-दौला ने मीर कासिम की सारी संपत्ति छीन ली। वो खुद बिहार पर अधिकार चाहता था। दूसरी तरफ सम्राट शाह आलम के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। वह स्वयं दिल्ली की गद्दी पाने के लिए सहायता का इच्छुक थे। अंग्रेजों का आश्वासन पाकर युद्ध के प्रति उदासीन हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में बक्सर का युद्ध प्रातः 9 बजे से आरंभ हुआ और दोपहर 12 बजे से पहले समाप्त हो गया। युद्ध में भयंकर गोलीबारी हुई। शुजा-उद-दौला की सेना मात्र भीड़ के समान थी। अंग्रेजी तोपों के सामने अवध की घुड़सवार फौज कोई काम न आ सकी। विजय अंग्रेजों की हुई। दोनों पक्षों की ओर से काफी सेना हताहत हुई, पर नवाब की सेना में मरने वालों की संख्या काफी अधिक था। शुजा-उद-दौला को अपनी सेना पीछे हटा लेनी पड़ी। बक्सर के युद्ध से मिली पराजय के बाद सम्राट शाह आलम ने अंग्रेजी सेना के साथ डेरा डाला। अंग्रेजों ने बादशाह का स्वागत किया और शुजा-उद-दौला के दीवान राजा बेनी बहादुर के जरिए शुजा-उद-दौला से संधि करनी चाहिए,
पर शुजा-उद-दौला ने संधि की बात अस्वीकार कर दी। इसलिए नवाब शुजा-उद-दौला और अंग्रेजों के बीच चुनार और कारा के पास इलाहाबाद में लड़ाई हुई। युद्ध में हार मिलने पर शुजा-उद-दौला को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी। अंग्रेजों और शुजा-उद-दौला के बीच संधि करने में राजा सिताब राय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। शुजा-उद-दौला को 60 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा। इलाहाबाद का किला और कारा का क्षेत्र मुगल बादशाह शाह आलम के लिए छोड़ देना पड़ा। गाजीपुर और पड़ोस का क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा। एक अंग्रेज वकील को अवध के दरबार में रहने की आज्ञा दी गई और दोनों पक्षों में एक दूसरे के शत्रु और अपने शत्रु समझने का आश्वासन दिया। मीर कासिम का सपना चकनाचूर हो गया। संपत्ति छीन लिए गए और उसे शाह शुजा-उद-दौला के द्वारा काफी अपमानित भी किया गया। मीर कासिम दिल्ली चला गया, जहां शरणार्थी के रूप में अपना शेष जीवन अत्यंत कठिन में व्यतीत किया। भारत के निर्णायक युद्धों में बक्सर के युद्ध का परिणाम अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। बक्सर का युद्ध बंगाल में तीसरी क्रांति का प्रतीक था। पहली क्रांति प्लासी के युद्ध से शुरू हुई और 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाने के साथ दूसरी क्रांति भी पूरी हुई। अंग्रेजों द्वारा बंगाल में जो नाटक खेला जा रहा था, उसके तीसरे और अंतिम दृश्य का पटाक्षेप बक्सर के युद्ध के रूप में हुआ। बंगाल पर अंग्रेजों का वास्तविक रूप से अधिकार हो गया और उत्तर भारत की राजनीति पर उसका प्रभाव बढ़ गया। बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की पराजय से उत्तर भारत में कोई दूसरी शक्ति नहीं रही जो अंग्रेजों को विरोध कर सकती थी। शुजा-उद-दौला ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली और दिल्ली का सम्राट शाह आलम बंगाल के नवाब की तरह अंग्रेजों की सैनिक सहायता पर निर्भर रहने लगा। शाह आलम अंग्रेजों का वास्तविक अधिकार बंगाल और बिहार में स्वीकार करने को तैयार था। मुगल सम्राट नाम मात्र का अपना अधिकार सुरक्षित रखकर अंग्रेजों से किसी प्रकार समझौता करना चाहता था। बंगाल के नवाब के अधिकार को खत्म कर दिया गया और बंगाल के नवाब को सीमित संख्या में सेना रखने की इजाजत दी गई ताकि भविष्य में वह मीर कासिम की तरह अंग्रेजों को विरोध न कर सके। बंगाल के नवाब के यहाँ एक अंग्रेज प्रतिनिधि रहने लगा ताकि अंग्रेजों के खिलाफ कोई षड्यंत्र न रचा जाए। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को जितनी हानि उठानी पड़ी, उसकी क्षतिपूर्ति मीर जाफर को करनी पड़ी। इस प्रकार बंगाल का नवाब मीर जाफर, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, दिल्ली सम्राट शाह आलम तीनों अंग्रेजों की दया पर निर्भर थे। स्वाभाविक रूप से बक्सर के युद्ध के बाद भारतीय राजनीतिक में अंग्रेजों के प्रभुत्व और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाने से अंग्रेजों की माली हालत अच्छी हो गई। उत्तर भारत में सत्ता विस्तार का द्वार खुल गया और मराठों के साथ संघर्ष करने के लिए अंग्रेज तत्पर हो गए और अंत में भारत विजय करने में वे सफल रहे। तो ये था बक्सर का युद्ध। अगले अध्याय में एक नई युद्ध की कहानियों के साथ हम प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद।